हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 11 एंड द टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज सुनीता इन स्पेस. हु इज सुनीता? सुनीता इज एस्ट्रोनॉट. सुनीता विलियम्स का नाम सुना है ना आपने? दिस इज द पिक्चर ऑफ सुनीता विलियम्स. आई एम वेरी प्राउड ऑफ सुनीता Williams. Sunita in space. What do you think the earth looks like? आपको ऐसा क्या लगता है कि अर्थ कैसा दिखता है? The earth looks like a sphere. आप अपनी नोटबुक में एक अर्थ की पिक्चर बनाओ, है ना? What is our earth really like? यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं, उज्जैरा एंड शमीर. वो ग्लोब के साथ खेल रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि उज्जैरा कह रही है कि सुनीता विलियम्स कल हमारे स्कूल आ रही हैं. मैंने उनके बारे में बहुत सुना है कि उन्होंने स्पेस में 6 मंथ स्पेंड किया. तो शमीर ने कहा, अरे ग्लोब को देखो, अरे वाओ, है अमेरिका, यहाँ पे अमेरिका है, अफ्रीका है, फिर स्पेस कहाँ पे रहे? तो जरा ने बताया कि स्काई, स्टार, सन, मून, ये सारी चीज़ जो है वो स्पेस में ही तो है. शमीर ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन सुनीता विलियम भी स्पेस में शिप में गई तो मैंने तो उनको टीवी में देखा था. तो जयरा ने बताया कि यस, फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब. शमीर ने कहा, अच्छा, अर्थ लुक्स लाइक दिस ग्लोब, हमारा अर्थ इस ग्लोब की तरह दिखता है, तो फिर इसमें हम लोग का है, हम लोग तो दिख ही नहीं रहे. तो जयरा ने एक पेन लिया और ग्लोब पे एक प्लेस पे मार्क करके उसको बताया कि देखो, दिस इज इंडिया, ये इंडिया है. आप भी ग्लोब पे देखते हो ना, स्कूल में आपने ग्लोब देखा, आपने देखा ना, उसमें बहुत सारे कंट्रीज वगैरह के नाम होते हैं, शीज, ओशियंस वगैरह दिखते हैं. तो शमीर ने बोला, अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर हैं तो फिर हम लोग गिरते क्यों नहीं है? क्या हम लोग ग्लोब के अंदर हैं क्या? उसने बोला. तो सॉरी, उजैरा ने कहा कि नहीं नहीं, वी आर इनसाइड. तो वेयर इज द स्काई, द सन एंड द मून? उनको भी तो ग्लोब पे होना चाहिए. तो उसने कहा कि जिस तरह से ग्लोब पे शीज, ओशियंस वगैरह दिख रहे हैं, तो ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, पॉइंटिंग टुवार्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब. फिर उन्होंने ग्लोब के लोअर पार्ट पे पॉइंट किया और बताया कि देखो, ब्राज़ील, अर्जेंटीना यहाँ पर है. तो शबीर ने कहा कि ये सारे लोग स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, फिर ये लोग गिरते क्यों नहीं है? तो कितना स्ट्रेंज दिख रहा है ये. तो उसने कहा कि ये ब्लू पार्ट क्या है? तो उसने बताया कि जो ब्लू पार्ट है वो सी है. तो व्हाई डू यू थिंक इफ द अर्थ इज राउंड लाइक ए ग्लोब, हाउ इज इट दैट वी डू नॉट फॉलो? अगर अर्थ भी ग्लोब की तरह है तो हम लोग फिर गिरते क्यों नहीं है इसमें से? तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, हम जिस तरह से मैग्नेट में किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचने की शक्ति होती है ना, उसी तरह से हमारी अर्थ में भी ग्रेविटी होती है. और ये इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. दैट्स वाई वी डू नॉट फॉल ऑफ. डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन? नो, दे ऑल्सो स्टैंड अप लाइक दिस. वो कह रहा है कि उसने ग्लोब में देखा ना कि अर्जेंटीना वगैरह तो नीचे, तो उसको इसने, उज्जैरा ने बताया कि नहीं नहीं, ये सब लोग हमारी तरह ही हैं. सेंस ऑफ अप एंड डाउन आर द ऑन द अर्थ इज relative. Now talking with Sunita. When Sunita Williams came to India, thousands of children like उज्जैरा, समीर, जब सुनीता विलियम्स इंडिया आई तो उनको उज्जैरा और शमीर को भी और स्टूडेंट्स को भी उनसे मिलने का मौका मिला. नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ सुनीता विलियम्स. वो अपना एक्सपीरियंस बता रही कि जब वो स्पेस में गई तो हम लोग बिल्कुल भी एक जगह बैठ ही नहीं पा रहे थे, सारी चीज़ बिल्कुल फ्लोट कर रही थी. वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी, सॉरी भाई, वो सारी चीज़ें फ्लोट कर रही थी, कुछ भी हमें नहीं दिख रहा था. सारी चीज़ें, जब आप हवा में कोई चीज़ तैरती है तो वो एक जगह थोड़ी रहती है. आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? सुनीता विलियम्स के हेयर्स भी दिख रहे हैं, तो उसके हेयर्स भी देखो आप, नीचे थोड़ी, हम कॉम्ब करते हैं तो हमारे हेयर्स नीचे होते हैं. तो सुनीता विलियम्स ने बताया कि वहाँ पे वाटर भी एक जगह पे बिल्कुल भी एक जगह मतलब नहीं था. जो वाटर के बबल्स थे वो इधर से उधर
उड़ रहे थे और हमें उन बबल्स को भी कैच करके हमें अपना वर्क करना पड़ रहा था। हमें अगर फेस धोना है अपना तो हमें उन ग्लोब्स को कैच करना पड़ता था। तो उन्होंने बताया कि बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसे लग रहा था एकदम फन की तरह हम लोग हवा में एकदम तैर रहे हैं। तो उसने कहा कि इन स्पेस देयर वाज नो नीड टू यूज़ ए कॉम, हमें कॉम करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब फ्लोट कर रही हूँ तो मेरे हेयर्स भी ऊपर फ्लोट कर रहे थे, वहाँ पे हम चल ही नहीं सकते थे। तो उसने स्पेस में जब वो गई ऊपर तो उसने अपनी एक्सपीरियंस शेयर करी। नाउ कैन यू थिंक वाई सुनीताज हेयर वाज स्टैंडिंग, टेल मी, क्यों उनके हेयर्स, व्हेन वी आर ऑन द अर्थ, जब हम अर्थ पे रहते हैं तो हमारे जो हेयर्स होते हैं वो रिमेन इन डाउनवर्ड। आप कॉम करते हो तो आपके बाल ऐसे नीचे रहते हैं ना, है ना, ये थोड़ी कि आपने कॉम नीचे किया वापस बाल ऊपर हो जाएंगे, नहीं, लेकिन वो स्पेस में थी क्योंकि यहाँ पे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। तो इस वजह से हम लोग भी अगर पृथ्वी पे जमीन पे चलते हैं तो हमारे जो फीट वगैरह होते हैं ना, हमारे पैर होते हैं, वो जमीन के साथ चिपके रहते हैं, नहीं तो हम भी हवा में नहीं लहराएंगे। तो उस तरह से उन्होंने बताया कि हेयर्स स्टैंडिंग इन स्पेस बिकॉज ऑफ जीरो ग्रेविटी इन स्पेस, वहाँ पे बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं होती है। नाउ हियर आर सम पिक्चर्स, आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं। इस पिक्चर्स में उसने बताया कि 9 दिसंबर 2006 को वी टेक ऑफ, है ना, आवर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर, हमारे जो फीट थे वो बिल्कुल भी फ्लोर पे स्टे नहीं हो रहे थे। और उसने बताया कि 11-12 को यानी 11 दिसंबर आफ्टर 3 डेज फ्लोटिंग इनसाइड, हम लोग बिल्कुल अंदर ऐसे हो रहे थे जैसे फ्लोट कर रहे थे। उसने कहा वेयर इज दिस फूड फ्लाइंग अवे, इस तरह से हमारा खाना भी फ्लो कर रहा था। लुक माई हेयर इज स्टैंडिंग, वो कह रही है देखो मेरी हेयर भी स्टैंडिंग है, बट नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग, जब हम काम कर रहे थे हमें फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। उनको तो एक बहुत मज़ा आने लग गया था। सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन स्पेस, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्पेस ऊपर। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ एस्ट्रोनॉट एंड एवरीथिंग कीप्स फ्लोटिंग इन स्पेस। आपको दिख रहा है इस पिक्चर में फ्रूट्स भी फ्लोट कर रहे हैं और ये लोग कैच करके खा रहे हैं। आप सोचो कितना मज़ा आता है। कभी आप गेम खेलते हो ना, ऊपर बॉल फेंका और फिर उसको कैच करते हो, कितना मज़ा आता है। तो इस तरह से इन्हें भी इनमें बहुत मज़ा आ रहा था। क्लासरूम बिकम्स ए स्पेसशिप, अब ये एक एक्टिविटी कि आप अपनी आंखें बंद करो और आप ये इमेजिन करो कि आप क्लास में हो, है ना, और एक स्पेसशिप में हो। 10 मिनट्स के लिए अपनी आंखें बंद करो और आप इमेजिन करो कि सारी चीज़ें फ्लोट कर रही हैं, आप सीट पे बैठे ही नहीं हो, आपकी बेंच भी ऊपर फ्लोट कर रही है, आपके हेयर्स कैसे हो रहे हैं, हेयर्स भी खड़े हो रहे हैं। तो आपका बैग और बुक वो कहाँ है, वो तो आपने बेंच पे रखा था, लेकिन वो भी फ्लोट कर रहा है। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि हमें बहुत मज़ा आता है। अब आप तो अभी जा नहीं सकते छोटे स्पेस में, तो आप तो एक एक्टिविटी घर में आप एंजॉय करो, अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और फिर क्या क्या चीज़ें होती है। इज़ नॉट इट अमेजिंग? ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग, हम अर्थ पे आप देखते हो ना कि हम जब कोई चीज़ फेंकते हैं तो वापस हमारे पास आ जाती है ना, वी आर एबल टू कैच, हम उनको कैच भी कर लेते हैं। लेकिन व्हेन वी फिल ए ग्लास और बकेट विद वाटर इट स्टेज, मान लो कुछ भी हो आप, इट मीन्स कुछ भी चीज़ें अर्थ में हैं, अगर आप ऊपर थ्रो भी करते हो तो वो वापस लौट के नीचे आती है, क्योंकि अर्थ की जो फोर्स है ग्रेविटेशनल वो उनको अपनी तरफ खींच लेती है। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। ए टाइनी पेपर नीड्स अ कॉइन, आप एक 5 रुपीज़ का कॉइन ले लो, एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर ले लो, दोनों को एक ही साथ बिल्कुल कॉइन की शेप का होना चाहिए पेज, और आप उनको एक हाथ में आप कॉइन ले लीजिए, एक हाथ में पेज, और दोनों को एक साथ ड्रॉप करो, देखो क्या होगा। सबसे पहले कॉइन जाएगा ना नीचे, क्योंकि पेपर तो हल्का है, पेपर तो पहले इधर उधर उड़ेगा फिर नीचे जाएगा, और कॉइन थोड़ा सा वेट में भारी है तो वो पहले नीचे जाता है। सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सुनीता विलियम जो ऊपर गई थी अपने स्पेसशिप में, तो हमारी पृथ्वी से 360 किलोमीटर ऊपर गई थी। दिस इज हाउ फार सुनीता विलियम्स वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ।
कैन यू नाउ से वाई सुनीता इज हियर? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना. थिंक वाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स ऑन एनी स्लोप, है ना. माउंटेन वगैरह से देखते हो तो वो पानी नीचे क्यों आता है? अब आपने अपना टैप नल ओपन कर रखा है तो उसका पानी नीचे ही तो आ रहा है, ऊपर थोड़ी जाएगा, क्योंकि अर्थ में जो ग्रेविटी है वो उसे अपनी तरफ खींच रही है. ओके, नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ अर्थ. अर्थ की पिक्चर दिख रही है आपको? लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ. इसको कहाँ से लिया गया इस फोटो को? स्पेसशिप से, है ना. तो पहले ये अर्थ ऐसा ही दिखता था, बहुत बड़ा. नाउ लुक एट दिस फोटोग्राफ एंड टेल यू, कैन यू सी इंडिया? आपको इसमें इंडिया दिख रहा है? आप ग्लोब पे देखना तो आपको इंडिया दिखेगा. कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस? कि आपको इस पर कोई और अदर प्लेस दिख रहा है? आसपास देखो, आपको कुछ भी दिख सकता है, श्रीलंका, अर्जेंटीना, कुछ भी. वेयर इज द सी? सी कहाँ पे दिख रहा है आपको? तो ब्लू पार्ट ऑफ द पिक्चर, जो ब्लू कलर होता है ना वो सी. वाटर का कलर आप देखते हो ना, हल्का ब्लूइश होता है, तो जो ब्लू पार्ट है वो क्या है? सी. डू यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ? आपको ग्लोब में और इस अर्थ की पिक्चर में कुछ सिमिलरिटी दिखी? तो द सिमिलरिटी मतलब मिलती जुलती. इज दैट लैंड एंड सी कैन बी इजिली डिस्टिंक्ट. द डिफरेंस इज दैट इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज ए पर्टिकुलर कंट्री. कंट्री देखना बड़ा डिफिकल्ट है ना. डू यू थिंक सुनीता कुड मेक आउट पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, है ना? नो, she could not make out these countries when she saw the earth from space. अब आप अपने स्कूल में ग्लोब देखो, है ना, तो आपको कैन यू फाइंड इंडिया? आप ग्लोब में जब देखोगे ना तो आपको आपका इंडिया अपना, विच इज आवर कंट्री, इंडिया, आपको इंडिया आसानी से दिख जाएगा. विच आर द स्टेट्स? वेयर ऑल डू यू फाइंड द इंडिया? आप बताओ, आपको इंडिया और कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा आपको इंडिया? नहीं दिख रहा? ब्लू कलर, सी, सॉरी, इंडिया नहीं, इंडिया नहीं, सॉरी, सी. वेयर ऑल डू यू फाइंड द सी? ब्लू कलर. विच कंट्रीज कैन यू सी? वो तो आप ग्लोब पे जब देखोगे जब तो आप बताओगे. ये आपको खुद करना है. कैन यू सी सम ऑफ द कंट्रीज विद विच इंडिया प्ले क्रिकेट मैचेस? इंडिया प्ले क्रिकेट मैचेस किस किस कंट्री के साथ खेली? जैसे एक बार इंग्लैंड के साथ, बहुत देशों के साथ खेला है उसने. ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका. व्हाट एल्स कैन यू सी ऑन द ग्लोब? ग्लोब पे आपको और क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं? आपको कंट्रीज दिख रही है, आपको सी दिख रही है, आपको ओशियंस भी दिखेंगे, आपको माउंटेन भी दिखेंगे, आइलैंड भी दिखेंगे, है ना. उज़ैरा एंड समीर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्री ऑन द ग्लोब. उन्होंने जब ग्लोब पे देखा उन्हें बहुत सारी कंट्रीज भी दिखे. उसने कहा आर सच लाइन्स ऑल्सो देयर ऑन द अर्थ? तो उसने कहा कि no, there are on the map of India in his look. See, there are lines between the different states. आपको ग्लोब पे लाइन्स दिखेंगी. नाउ जेरा, इफ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान, हम जाते हैं ना तो हमको ग्राउंड पे थोड़ी कोई लाइनें दिखती हैं. मान लो आप कहीं जा रहे हैं, आपको लाइन थोड़ी दिखती हैं. ये तो सिर्फ मैप पे होती हैं और वो ह्यूमंस ने बनाए हैं. विच आर द स्टेट नेक्स्ट टू द स्टेट यू लिव इन? आप जहाँ रहते हो उसके पास में आपको कुछ, उसमें आपको मैप में आपको कुछ और दिख रहे हैं क्या स्टेट्स वगैरह? तो आप देखोगे तो आपको उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, ये बहुत सारी जगह आपको उसमें शो होंगी. वह सुनीता सॉ द अर्थ फ्रॉम स्पेस. जब सुनीता ने स्पेस से देखा तो उसने देखा कि अर्थ इज़ वेरी ब्यूटीफुल. मैनी थॉट, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आई, है ना, कि कितना सुंदर हमारा अर्थ है. लेकिन उसको डिफरेंट कंट्रीज नहीं दिख रही थी, क्योंकि ऑल द लाइन्स ऑन द मैप्स आर मेड बाई अस. जो लाइन्स होती है ग्लोब पे वो हम लोग ही बनाते हैं. आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस. वेयर आर द लाइन्स रियली? शबीर ने कहा कि ही क्लोज इज वन आई एंड मूव्स द कॉइन बैक एंड फोर्थ वाइल लुकिंग एट द मून. लुक, आई कैन हाइड द मून बिहाइंड दिस कॉइन. उज़ैरा, वाओ, इमेजिन हाइडिंग सच ए बिग मून बिहाइंड सच ए स्मॉल कॉइन. कह रहे हैं तो डू यू थिंक द मून इज फ्लैट लाइक द कॉइन और राउंड लाइक ए बॉल? मून की शेप कैसी है? मून की शेप जो होती है वो राउंड लाइक ए बॉल. लेकिन जहाँ पे उसकी रोशनी पड़ती है ना तो वो हिस्सा तो हमें अच्छी तरह दिखता है.
और जहाँ पे रोशनी नहीं होती है वो हमें नहीं दिखता है. अब लुक एट द मैन मून टुनाइट एंड ड्रॉ व्हाट इट लुक्स लाइक. लुक एंड ड्रॉ अगेन आफ्टर 1 वीक, देन अगेन आफ्टर 15 डेज. मान लीजिए आज जो भी डेट है, तो आज पूर्णिमा है, फुल मून है, आपको पूरा चंद्रमा दिख रहा है आसमान में. जब आप पूरा चंद्रमा देखते हो ना आसमान में, फुल मून, तब हम वो कौन सा डे होता है? पूर्णिमा. धीरे धीरे एक एक दिन के बाद जब आप स्काई में देखोगे तो आपको मून की जो शेप होती है, वो उसका जो आकार होता है वो घटता जाता है. और आफ्टर 1 वीक आपको सेकंड पिक्चर दिख रही है, ऐसा मून दिखने लगता है जिसको हम कहते हैं क्रिसेंट मून. और उसके फिर नेक्स्ट डे धीरे 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 करके मून बिल्कुल आफ्टर 15 डेज मून बिल्कुल भी आपको नहीं दिखता है. तो उस डे को हम कहते हैं अमावस्या की रात. तो हर 15 डेज बाद पूर्णिमा आता है और हर 15 डेज बाद अमावस्या आती है. पूर्णिमा को हम कहते हैं फुल मून और अमावस्या को कहते हैं न्यू मून. आपको नहीं दिखता ना, बिल्कुल भी अंधेरा दिखता है आसमान में, मून दिखता ही नहीं है. नाउ व्हेन इज द नेक्स्ट फुल मून? नेक्स्ट फुल मून कब है? ये तो आपको कोई नीड नहीं है, ये तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग, आपकी पहले की प्रिंटेड बुक है, तो इसमें आपको ये शो हो रहा है कि कब थी. तो 24 ऑफ दिस मंथ कब होगी, ये तो सबका टाइम अलग अलग होता है ना हर मंथ में. व्हाट आर द फेस्टिवल्स रिलेटेड टू द मून? मून से रिलेटेड कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं? करवा चौथ. करवा चौथ में मम्मा मून देखती है ना. इस तरह से गुरु पूर्णिमा होती है और ईद भी होता है. तो बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो मून से ही रिलेटेड होते हैं. एट नाइट लुक एट द स्काई केयरफुली फॉर 5 मिनट. आप 5 मिनट के लिए स्काई में देखो तो आपको क्या क्या दिखता है वहाँ पे? आपको अ स्टार और ए शूटिंग स्टार और ए सैटेलाइट, ये सारी चीज़ें भी आपको कभी कभी दिखेंगी. सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट्स जो होते हैं मैन मेड होते हैं, आदमियों ने बनाए इनको. और सैटेलाइट्स आर यूज फॉर द टीवी, टेलीफोन एंड हर वेदर रिपोर्ट. आप जो टीवी में प्रोग्राम्स वगैरह देखते हो वो सैटेलाइट्स के द्वारा ही हमारे पास पहुंचता है. फ़ोन से बातें करते हो. नाउ लुक एट द टेबल. आपको इस टेबल में कुछ डेट्स दिख रही हैं, 2007 की हैं, और कुछ टाइम दिख रहे हैं जब मून राइज, और कुछ टाइम दिख रहा है जब मून सेट होता है. तो आपको ये बताना है कि ऑन 28 अक्टूबर द मून केम आउट एट, तो इसमें सेट में से मून राइज इनको माइनस करके तो हमारा आंसर आ जाएगा. फर्स्ट में 16 मिनट्स पास्ट 7 o'clock, सेकेंड में मून केम आउट एट 17 मिनट्स पास्ट 8 o'clock. नाउ 1 hour 1 minute. So there is no need to do, है ना. Now here is a poem, Twinkle Star. Stars are twinkle, stars तो आकाश में, सॉरी स्काई में ट्विंकल करते ही है ना. Why do they twinkle? How many can you see? Some seem near and some seem far. कुछ आप, is there a name for every star? जो स्टार्स होते हैं, क्या सारे स्टार्स के नेम है? आप जब आसमान में देखोगे ना कभी कभी, तो आपको जो सारे स्टार्स होते हैं उनमें एक शेप्स ही कभी कभी दिखती है. इन शेप्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन, है ना. तो ये शेप्स जो होते हैं ना उनको अलग अलग नाम दिया गया है. अर्सा मेजर, ओरियन, बहुत सारे के नाम दिए हुए हैं. दे शाइन सो ब्राइट, बहुत ब्राइट चमकता है. इन द डार्क ऑफ द नाइट में, नाइट में ही दिखता है ना आपको. वाई डू दे हाइड इन द मॉर्निंग लाइट? लाइट में वो क्यों छुप जाता है मॉर्निंग में? क्योंकि सन की रोशनी इतनी तेज होती है कि वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है. एन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ, स्पेसशिप went to the moon. This photograph of the earth was clicked from the surface of the moon. ये जो फोटोग्राफ है ये अर्थ से क्लिक की गई है. अब आप देखो अर्थ कैसा दिख रहा है. कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून? यस. डू यू हैव सम क्वेश्चन? आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बताओ मुझे. डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट. तो सुनीता ने बताया. अब ये सुनीता अपनी स्टोरी बता रही है कि व्हेन सुनीता वाज 5 years old, जब वो 5 years की थी तो उसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग के मून पे उतरते हुए उसने पिक्चर्स देखी थी. इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने मून पे वॉक किया. लाइक एनी अदर चाइल्ड, सुनीता वाज ऑल्सो फैसिनेटेड. सुनीता ने सोचा कि व्हेन शी वाज ए यंग गर्ल शी रियली लव्ड स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग. शी वाज नेवर टू इंटरेस्टेड इन स्टडी. उसको स्टडी में वैसे तो इंटरेस्ट नहीं था. आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वांटेड टू बिकम ए
diver, but she could not get into that course. वो नहीं जा पाई. She became a helicopter pilot. फिर वो helicopter pilot बनी. तो एक बार she could join the space mission. उसने क्या किया, ट्रेनिंग ली और उसने स्पेस मिशन को ज्वाइन किया. In 2007, Sunita Williams set a new record for the longest space flight by a woman. Sunita often gives her own example to tell children. उसने स्टूडेंट्स को कहा, चिल्ड्रन को, इफ़ यू वांट समथिंग बट यू गेट समथिंग एल्स, डू नॉट गिव अप, डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट. कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको उसके लिए अपना बेस्ट देना होगा, तभी तो आप उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी. When Sunita was asked by a child what would she like to do in the future, तो उसने क्या आंसर दिया, आई want to become a school teacher. स्कूल टीचर बनना चाहती हूँ ताकि मैं चिल्ड्रन को कि बता सकूँ कि साइंस एंड मैथ्स आर क्लोजली लिंक टू आवर लाइफ. साइंस और मैथ जो है वो आपस में एक दूसरे से लिंक है. नाउ व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, व्हाई डू चिल्ड्रन ऑलवेज स्लाइड डाउन द स्लाइड एंड नॉट स्लाइड अप. आप स्कूल में ऐसे स्लाइडिंग करते हो ना, तो आप जब भी इस पे ऊपर जाते हो तो आप नीचे ही क्यों फिसल जाते हो, ऊपर क्यों नहीं जाते हो? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. वाई डू वी सी स्टार्स मोस्टली एट नाइट? क्योंकि रात को सनलाइट होती ही नहीं है ना. लाइट फ्रॉम स्टार्स इज नॉट हिडन बाय द सन्स ग्लेयर एंड वी आर एबल टू सी स्टार्स एट नाइट. ओके, understood? Now who are astronauts? Astronauts are people who travel into space. This is the picture of Sunita Williams. He went 360 kilometer away from Earth into space. कौन सी वुमेन थी? सुनीता विलियम. सुनीता विलियम्स एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने कायम किया 2007 में, और उसने लॉन्गेस्ट टाइम अपना स्पेस में फ्लाइट किया. कल्पना चावला also went into space. Rakesh Sharma was the first Indian to go into space. Okay, understood? Thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to our channel. Bye bye, take care always. Thank you.